या फिर आप याद कर सकते हैं GF रूल आती है। फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकेंड रिस्पॉन्स क्या होगा, ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज हार्ट बीट। सो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, बेसिकली इट विल इंक्रीज absorption of sodium। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट एड्रेनल ग्लैंड। ओके, सो एड्रेनल ग्लैंड बेसिकली इसका लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन अकॉर्डिंग टू अपडेटेड एनसीईआरटी। इट इज मेंशन, पहले लिखा हुआ था कि लोकेशन इसका है इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, बट एक्चुअली हमारे पास दो किडनी है। On each kidney it is present on top of the kidney, we can say on head of the kidney, so it is present on superior portion of the kidney, on superior part of the kidney. So on top of each kidney we have a triangular shape adrenal gland. Okay, so adrenal, renal के ऊपर, renal is related to kidney, so इसको हम बोलते हैं basically we can also called as suprarenal gland। ठीक है, adrenal के साथ साथ we can called it as a suprarenal gland और adrenal gland। ठीक है, अब काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है ये ग्लैंड। ये ग्लैंड पूरा का पूरा बेसिकली फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होता है। ठीक है, अब इस ग्लैंड का लोकेशन तो देख लिया, अभी ओरिजिन क्या होता है, व्हाट इज द ओरिजिन, सो इट इज एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोमेसोडर्मल का मतलब क्या है, मतलब ये एक्टोडर्म से भी डिराइव हुआ है एंड मेसोडर्म से भी डिराइव हुआ है। ओके, एक्टोडर्म से भी डिराइव हुआ है और मेसोडर्म से भी डिराइव हुआ है। ओके, सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। बेसिकली अब दोनों ओरिजिन से कैसे डिराइव हो सकता है, बेसिकली आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, दो पार्ट है, बाहर के रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, बाहर के रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन को वी कॉल्ड इट एज अ मेड्यूला। ठीक है, ठीक है, इनर रीजन को वी कॉल्ड इट एज अ मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है उसकी ओरिजिन होती है, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और जो मेड्यूला होता है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, आप याद कर सकते हो ऐसे, जो मेड्यूला है एक्चुअली एम फॉर मेड्यूला, एम फॉर मेसोडर्म, बट ऐसा नहीं है, ऑपोजिट है। सो दूसरा आपको याद हो जाएगा अपने आप कि ये कॉर्टेक्स एक्टोडर्मल है, आपका कॉर्टेक्स सॉरी आपका जो मेड्यूला है इट इज एक्टोडर्मल एंड जो कॉर्टेक्स है इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इस पे ओरिजिन पे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ओके, नाउ ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड यही कॉर्टेक्स आपका जो बेसिकली जो हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉर्टिकॉइड्स। बेसिकली स्टीरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए इसको कलेक्टिवली कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये जो आपका कॉर्टेक्स, दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन। अब ये कॉर्टेक्स रीजन एक्चुअली में इसके तीन पार्ट्स होते हैं और ये तीनों पार्ट अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ वंस अगेन। सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है, दिस रीजन, दिस इज योर zona glomerulosa. The name is zona means zone, glomerulosa। ठीक है, zona glomerulosa जो बाहर का रीजन है। देन इंटरनल सेकेंड पार्ट होता है दिस रीजन, this is nothing but your zona fascicularis, ठीक है,
एंड जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है हमारा, इनर मोस्ट पोर्शन मतलब ये तो मेड्यूला है आपका, देन दिस पोर्शन दिस इज इनर मोस्ट पार्ट, दिस इज योर zona reticularis, zona reticularis, ठीक है। ये सेकेंड वाले का नाम फेसिक्यूलेटा है, सॉरी, हाँ, फेसिक्यूलेटा, ओके। एंड थर्ड वन इज योर जोना रेटिक्युलरिस और इनर मोस्ट पार्ट इज योर मेडुला। तो ये तीनों रीजन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन, दिस थ्री इज योर कॉर्टेक्स रीजन। आप अब इसको नाम याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो, GFR से याद कर सकते हो, GFR। एक्चुअली आप जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा यूरिन ब्लड फिल्ट्रेशन का, जिससे यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट, जिसमें आपका GFR रेट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR से आप याद कर सकते हो सीक्वेंस, ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्यूलेटा एंड रेटिक्युलरिस, ये तीनों आप याद कर सकते हैं। या फिर आप याद कर सकते हैं GF रुलाती है, इससे भी आप याद कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। सो दिस इज योर 3 लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, बाहर से अंदर की ओर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्यूलेटा एंड रेटिक्युलरिस। अब ये तीनों लेयर अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। सो आपका फर्स्ट जो ग्लोमेरुलोसा है, इट रिलीजेस, तीनों लेयर अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। जो ग्लोमेरुलोसा है ये रिलीज करता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। देन आपका फेसिक्यूलेटा जो लेयर है, सेकेंड लेयर, ये रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। देन थर्ड लेयर, दिस विल सिक्रीट गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। देखो ये तीनों जो हॉर्मोन्स है ना, दीज आर बेसिकली स्टीरॉइड हार्मोन, ठीक है। बेसिकली जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये कलेक्टिवली ये 3 हॉर्मोन्स बनाता है, ठीक है। और ये तीनों हार्मोन कैसे है, बेसिकली दीज आर स्टीरॉइड हार्मोन्स, और वी कैन से किससे बना हुआ है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या बन गया, कॉर्टिकॉइड्स। सो ये तीनों मिला के आपके कॉर्टिकॉइड्स है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, देन योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्टीरॉइड, ठीक है। सो ये 3 तरीके के हार्मोन आपके तीनों लेयर बनाते हैं। अब आपके बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में, जिसमें से सिर्फ 6 से 8 जो है वो फंक्शनल हार्मोन्स होते हैं। नाउ वी हैव टू सी फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ दिस हार्मोन्स। तीनों की अलग अलग कैटेगरी है, तीनों के फंक्शंस अलग अलग है। सो लेट अस सी द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट। वी आर डिस्कसिंग द कॉर्टेक्स का हार्मोन नाउ, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन देखते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन बनाता है, ये ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, देखो काफी सारे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं, पर उसका एक एग्जांपल आपका है एल्डोस्टेरोन। जो मेजरली बनते हैं उसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट हेल्पफुल इन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, सॉल्ट एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दिस इज हार्मोन विच इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग सॉल्ट एंड वाटर के, मतलब बेसिकली ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट इज अ सॉल्ट एब्जॉर्बर। कैसे करता है, लेट्स सी। जब कभी बीपी लो होता है, बीपी लो क्यों होता है,
हमें डिहाइड्रेशन की होने की वजह से, डिहाइड्रेशन अगर हुआ या हमने पानी कम पिया, सो बेसिकली क्या होता है, हमारा बीपी लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे किडनी में एक रास सिस्टम रेगुलेट होता है, जो आप पढ़ोगे एक्सक्रीशन चैप्टर में डिटेल में, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, सो इससे क्या होता है, जो पहले किडनी रेनिन सिक्रीट करेगा, मतलब लेट्स से किडनी में किडनी को पता चला कि जो ब्लड है उसमें वाटर की कमी हो गई, तो किडनी में यूरिन बन रहा है, तो वो यूरिन कम बनाएगा। ठीक है, सो यूरिन कम बनाने के लिए आपका एल्डोस्टेरोन हेल्प करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा इनडायरेक्टली। कैसे? सो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, बेसिकली इट विल इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, क्लोरीन, इसके एब्जॉर्प्शन को ये बेसिकली बढ़ा देगा। सब जब यूरिन जब यूरिन के ट्यूब्यूल से बेसिकली जो नेफ्रॉन से जब सोडियम और जो क्लोराइड आयन है उसका ये एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है एल्डोस्टेरोन। सो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने से, बिकॉज आयन एब्जॉर्ब हो रहे, तो आयन के साथ साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होने लगते हैं, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट, बेसिकली सॉल्ट जहां मूव होगा वाटर भी साथ में मूव होगा, तो इस तरीके से ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलैरिटी करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, आयन एंड वाटर का बैलेंस होना। तो एल्डोस्टेरोन जब सिक्रीट होगा तो ये सोडियम के एंड क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, एंड बेसिकली जो सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस के सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा। सिक्रीशन मतलब ये यूरिन में जाएंगे, दिस विल गो इन यूरिन। ठीक है, और जो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस है, सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा आपका एल्डोस्टेरोन, एंड पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस को यूरिन में सिक्रीट करेगा। कैसे करता है बेसिकली, ये क्या करता है, लेट्स से ये आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, आई एम ड्राइंग अ रेफ डायग्राम, लेट अस, दिस इज योर नेफ्रॉन। ठीक है, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनले, देन दिस इज योर डीसीटी। ठीक है, एंड फाइनली योर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो ये क्या करेगा बेसिकली, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सोडियम पोटेशियम पंप को इंक्रीज कर देगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होगा, व्हाट इट विल डू, जो भी यूरिन का सोडियम है, इट विल गेट एब्जॉर्ब इनसाइड योर ब्लड। लेट्स से दिस इज योर ब्लड वेसल में ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और वाटर में जितने पोटेशियम है उसको यूरिन में सिक्रेट कर देगा। समझ में आया? तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, तो सोडियम के साथ साथ यहाँ पर वाटर भी मूव करेगा। Okay, so in this way, by increasing the sodium potassium pump, it will increase the absorption of sodium. Okay, so this is your basically salt retaining hormone है, ये salt retaining hormone है ना, और आयन रिटेनिंग हार्मोन। तो बेसिकली ये ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, यस। इनडायरेक्टली क्या होगा, जैसे ही एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, सो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कब हुआ, जब बीपी लो हुआ, है ना, तब रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाया, कहां से, आपके कॉर्टेक्स से। यस, रेनिन जब ब्लड में गया तो इनडायरेक्टली आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको सिग्नल मिला कि हमें एल्डोस्टेरोन रिलीज करना है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, बीपी लो हो चुका है। तो ये क्या करेगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इन दिस वे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा एंड बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम will increase. So अगर इसका एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हुआ तो हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। So if low aldosterone is secreted तो क्या होगा, if low aldosterone will lead to hypotension। क्यों?
क्योंकि सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो वाटर का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी यूरिन में लॉस होगा। सो दिस इज लो बीपी और हाइपोटेंशन, ठीक है, आई एम सॉरी, लो बीपी। क्लियर? नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं जो कि हमारा रेटिकुलेटा लेयर सिक्रीट कर रहा है। नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन, और वी कैन कॉल्ड इट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि जो हम टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस का मतलब कोई भी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करना है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना है, तो ये अलर्ट रहती है, बेसिकली बॉडी को अलर्ट रहने में हेल्प करती है। कैसे? ये बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ाती है। सो बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट होता है इसका बाय इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। सो इट इज अगेन दिस हार्मोन इज बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक, देखो नाम ग्लूकोज है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब इट इज रिलेटेड टू ग्लूकोज। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। क्यों करता है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज? क्योंकि बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत है, तो ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बॉडी को लाइफ सेविंग हार्मोन है। ओके, सो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जो मेजरली सिक्रीट होता है? दैट इज योर कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इस पे। दिस इज स्ट्रेस हार्मोन और लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। सो मेटाबॉलिक, इसके क्या क्या फंक्शंस है, इस हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या है? इसके काफी सारे फंक्शंस है, ठीक है, वन बाय वन हम नोट करेंगे। पहला, मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या रोल है? मेटाबॉलिज्म अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज का लेवल। तो कैसे इंक्रीज करेगा ये, क्या किस चीज में हेल्प करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करवाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस and ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब बेसिकली प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटियोलाइसिस एज वेल एज एंड लाइपोलाइसिस, ठीक है। इससे क्या, इसको ब्रेक करके क्या बनवाएगा? ग्लूकोज बनवाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। नाउ ग्लाइकोजन से ब्रेक होकर, ग्लाइकोजन जो लिवर में स्टोर्ड है, इसका लाइसिस करवा के क्या बनेगा? आपका ग्लूकोज बनेगा। इसको, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज को इंक्रीज करा, तो इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म में इसका हेल्प है। नाउ प्रोटियोलाइसिस में बेसिकली क्या होगा? जो अमाइनो एसिड का यूज करके, जो अमाइनो एसिड का यूज कर रहे थे ग्लूकोज, तो ये अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड को कम कर देगा, ठीक है। सो इट रिड्यूस अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड बाय सेल। सो इसके प्रेजेंस में क्या होगा? जो सेल्स हैं वो अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन रोक देंगे, तो ये प्रोटीन, इस अमीनो एसिड का यूज किस में होगा? ग्लूकोज बनने में, ताकि सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज प्रेजेंट हो, ठीक है। सो दिस इज द हेल्प ऑफ द योर दिस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द एनर्जी प्रोडक्शन। सो ये हमेशा बॉडी को अलर्ट करने में, स्ट्रेस कंडीशन में एनर्जेटिक रखने में ये हेल्प करता है, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा बेसिकली अगर कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है तो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील होना, ये सारी जो सिम्टम्स है वो फील होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन है, दिस इज योर एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन।
सो ये हार्मोन आपका एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी इज नथिंग बट इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इन्फ्लामेशन जो बॉडी में होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमारे पास कोई इन्फ्लामेशन की बीमारी जैसे एडिमा, देन योर रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस कंडीशन में वी कैन यूज दिस हार्मोन एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, सो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट इस हार्मोन को एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। देखो एक हार्मोन है, कितने फंक्शन है, इम्यूनोसप्रेसेंट है ये, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना मतलब बेसिकली कई बार हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत होती है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी कंडीशन क्या होती है कि हमारे जो इम्यून सेल्स है वो हमें हमारे ओन सेल्स को ही किल करने लगते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस हार्मोन का यूज इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जनरली। दूसरा कंडीशन जैसे ब्लड आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है बाहर के ऑर्गन को, किसी ऑफ कोर्स वो ऑर्गन कहीं और से आ रहा है, भले हम ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, एंटीजन सिमिलर है, फिर भी ग्राफ रिजेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि ये ऑर्गन किसी और का है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। सो ऐसे कंडीशन में भी एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है। तो इस पे काफी क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड आए हुए हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट कौन सा हार्मोन है, तो इट इज नथिंग बट योर कॉर्टिसोल, ठीक है। सो किस कंडीशन में, नॉर्मली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, और बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कंडीशन में भी इस हार्मोन का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट रोल है इसका, नेक्स्ट रोल है आरबीसी प्रोडक्शन में, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन में। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन आरबीसी प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब इसका रोल ऑल्सो देखा गया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी कंट्रोल कर, एज वेल एज एंड किडनी फंक्शंस। So ये basically it is also stimulating or it is also helpful in cardiovascular system and kidney function. Okay, so these are the function of your glucocorticoids. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली ब्लड स्ट्रेस हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में जब बॉडी को एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की जरूरत होती है, अलर्टनेस क्रिएट करता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब सेल्स को एनर्जी के लिए सोर्स हमेशा अवेलेबल होगा। ओके, देन दिस इज ऑल्सो अ एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और इम्यूनोसप्रेसेंट है, बिकॉज ये जो हार्मोन है दिस इज नथिंग बट योर स्टीरॉइड हार्मोन, तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। तो हम इसको फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इन्फ्लामेशन और वी कैन से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कंडीशन में हम इसको एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज कर सकते हैं। दिस इज स्टीरॉइड हार्मोन, तो नथिंग बट स्टीरॉइड दे रहे हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। आरबीसी प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। अब तक हमने दो हार्मोन पढ़ चुके जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस पे भी क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन आरबीसी प्रोडक्शन। सो पहला है आपका थायराइड हार्मोन, सेकेंड वन इज योर कॉर्टिसोल, और अभी आगे हम पढ़ेंगे कि देयर आर अदर हार्मोन्स आल्सो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। एंड फाइनली इसका रोल आल्सो इट इज सीन हेल्पफुल इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस में। ओके, नेक्स्ट हार्मोन्स हम पढ़ते हैं अबाउट गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। ओके, सो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का इंटरनल पार्ट है दैट इज जोना रेटिकुलरिस
ये आपका कुछ सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है बेसिकली. सो जो हार्मोन रिलीज करता है, देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज योर एंड्रोजन एंड सेकेंड वन इज एस्ट्रोजन, है ना. सो एंड्रोजन इज नथिंग बट मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, एंड दिस इज योर फीमेल हार्मोन, राइट. सो ये दोनों हार्मोन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही केस में स्लाइट अमाउंट में ये सेक्स हार्मोन जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते रहते हैं, ठीक है. बट इसको बेसिकली मेल हार्मोन का जो एंड्रोजन है, अगर इन केस वो फीमेल है, तो फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो इसको बेसिकली जो सेक्स हार्मोन है वो इसको क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे. तो प्रोमिनेंट कौन करेगा, बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो बेसिकली इसी तरीके से मेल है, मेल में दोनों भी हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन. ये कौन कर रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स दोनों ही मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन, जैसे मेल हार्मोन एंड्रोजन है, फीमेल हार्मोन आपके एस्ट्रोजन है, ये दोनों हार्मोन स्लाइट अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं. बट इनको बेसिकली डीएक्टिवेट कौन कर रहा है, जो नॉर्मल सेक्स हार्मोन गोनाड से रिलीज होते हैं. ओके, सो they are inactivated by the estrogen and your androgen by secreted by the gonads. अब इनका काम क्या है, basically they are involved in secondary growth, है ना. So it is for external, it basically promote the growth of your external genitalia, involves in development of external genitalia, then your sexual behavior, also muscle development. तो स्लाइट अमाउंट में गोनाड, जो बेसिकली गोनाड के अलावा जो सेक्स हार्मोन है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं. तो बेसिकली फीमेल में मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन का सोर्स है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स है. सेम केस में मेल में पुबर्टी के पहले जो एस्ट्रोजन एंड्रोजन का सोर्स है, दैट इज योर एड्रेनल कॉर्टेक्स. ओके, सो ये इसके फंक्शंस है योर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स का. नाउ जो मेजर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स है जो रिलीज होते हैं आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स में, उसका नाम है, जो मेल में रिलीज होता है बेसिकली, तो मेजॉरिटी होता है DHEA. ओके, सो ये DHEA पूछा जाए तो इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एंड्रोजन विच इज सिक्रीटेड इन मेल. सो उसका नाम क्या है, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन. So this is the one of the your gonadocorticoids, one of जो majority gonadocorticoid release होते हैं, that is DHE है. तो आपको directly example पूछ सकते हैं, what is it? तो it is androgen. Okay, so this is all about the hormones released by your एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स से तीन लेयर है, तीनों अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं. जो बाहरी लेयर है ग्लोमेरुलोसा, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज कर रहा है. जो मिडल लेयर है दैट इज फेसिकुलेटा, दैट इज रिलीजिंग योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और जो इनर मोस्ट लेयर है वो सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन. दैट वो लेयर कौन सा है, रेटिकुलरिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एड्रेनल कॉर्टेक्स की हार्मोन. अब हम देखते हैं एड्रेनल मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं. ओके, सो हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है. अब एड्रेनल मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ योर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स. ये क्या होता है बेसिकली, सी जो आपका नर्वस सिस्टम है बेसिकली, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो
तो उस समय पे बेसिकली हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसमें हमारी बॉडी की कंडीशन एकदम अलग होती है। जैसे हम कभी बहुत डर गए किसी चीज़ को देखकर, डेंजरस एनिमल को देखकर, तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही अलग हो जाता है ना, पसीने आने लगते हैं, देन योर पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाना, देन हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना। सो बहुत सारी एक्टिविटी चेंजेस होती है हमारी बॉडी में। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज नथिंग बट ए फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो ये रिस्पॉन्स कब करता है, जब कोई इमरजेंसी आया, हमें भागना है, दौड़ना है, या हमें किसी से फाइट करना है, ऐसे कोई कंडीशन जिसमें हमें बॉडी एक अलग सिचुएशन से गुजरती है, जब भी हमारे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि हमें भागना है, ताकि हमारे मसल्स को बहुत सारे जल्दी से न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी उसका यूज करके वो बॉडी एक्टिवेट, मसल्स की एक्टिविटी हो सके। सो दिस इज नथिंग बट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल कंडीशन में बॉडी जैसे वर्क करती है, उसको पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ये दो टाइप होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में जनरेट होता है। सो ये नर्वस सिस्टम जब जनरेट होता है, बेसिकली ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कौन कर रहे हैं, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब इमीडिएटली कोई आपत्ति आई तो हम जो रिस्पॉन्स देते हैं दैट इज बाय आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो न्यूरॉन्स हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रह सकते ना, सो वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं बट टाइम ड्यूरेशन उसका कम होता है ना, इमीडिएटली वो खत्म हो जाते हैं, वो उसका रिस्पॉन्स फिर वो किसको हैंड ओवर करते हैं, हार्मोन्स को करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा होता है, जो न्यूरॉन्स हो रहे हैं, द न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे, बेसिकली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो आपका एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, या फिर वी कैन से नॉर एड्रेनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारी एक ही कैटेगरी है। ठीक है, दिस इज गिविंग अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, एक ही कैटेगरी के ये हार्मोन्स है। तो ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है। सेम ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है आपके न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज, इट इज अ केमिकल रिलीज बाय द न्यूरॉन्स। सो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, या एक न्यूरॉन मसल से कैसे बात करता है और ग्लैंड से कैसे बात करता है, बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसने अपना रिस्पॉन्स दिखा दिया। अब इसको चाहिए कि हमारा हार्मोन्स हमारे काम को हैंड ओवर कर ले। तो ये रिस्पॉन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होगा, ये रिलीज होगा ब्लड में। ये किसको एक्टिवेट करेगा, दिस विल एक्टिवेट, दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल एक्टिवेट दिस एड्रेनल मेड्यूला पार्ट। अब ये मेड्यूला से हार्मोन्स निकलेंगे। कौन से हार्मोन, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैटेकोलअमाइंस हार्मोन्स निकलेंगे। इस हार्मोन्स का नाम क्या है, सेम, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और वी कैन से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारे सेम ही हैं। ठीक है, सो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, ये न्यूरॉन्स बना रहा है, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। और जब इसने मेड्यूला को एक्टिवेट किया तो मेड्यूला ने भी इस तरीके का हार्मोन्स बनाया। सो इट इज नथिंग बट द सेम, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, अगर हार्मोन्स भी रिलीज होंगे सो दिस विल रिलीज इन ब्लड, राइट। सो इसका रिस्पॉन्स भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो हैंड ओवर दिस रिस्पॉन्स, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट, हाउ इट विल वर्क, इट विल इंक्रीज द ब्लड का ग्लूकोज लेवल, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा बाय ब्रेकिंग प्रोटीन और बाय ब्रेकिंग लिपिड, बाय ब्रेकिंग ग्लाइकोजन। सो दिस विल ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा। सो दिस इज नथिंग बट योर
फर्स्ट रिस्पॉन्स। सेकेंड रिस्पॉन्स क्या होगा, ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज हार्ट बीट, इट विल इंक्रीज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हार्ट से जो ब्लड पुश किया जाता है ऑन ईच वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो अओर्टा में ब्लड जाता है दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो देयर विल बी अ इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट आपका नॉर्मली 5000 के आसपास होता है, 5000 ml, तो 5 लीटर के आसपास ब्लड पुश करता है हार्ट पर कॉन्ट्रैक्शन में। अब ये कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन पाइलोइरेक्शन, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या प्यूपिल डायलेशन, ठीक है, प्यूपिल का हमारे आंखें ऐसे खुल जाती है ना, कोई डेंजरस चीज देख ली हमने, सो दीज आर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स, ठीक है। सेम चीज इज फॉलोड बाय सेम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, हॉर्मोन्स भी दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपके एड्रेनल मेड्यूला से। ये मेड्यूला जो है बेसिकली इस हार्मोन की कैटेगरी को वी विल कॉल्ड एज कैटेकोलामाइन, इनकी जो कैटेगरी है इनको कलेक्टिवली बोला जाता है कैटेकोलामाइन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं, लिपिड और फैट का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ना उस समय। मान लो कोई सामने कोई डेंजरस एनिमल है, हमें भागना है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल भी चाहिए और साथ में सबको एक्टिवेट करता है, अलर्ट की कंडीशन जनरेट करता है, अलर्टनेस जनरेट करता है। सो दिस इज द हॉर्मोन्स ऑफ रीनल मेड्यूला। अब ये जो आई एम सॉरी एड्रेनल मेड्यूला, अब ये एड्रेनल मेड्यूला इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनल मेड्यूला को पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं कंट्रोल करता, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट है, पहला है आपका कॉर्टेक्स, ठीक है, दूसरा है मेड्यूला, है ना। सो मेड्यूला से जो आपके कैटेकोलामाइन रिलीज हो रहा है, इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ not under control of pituitary gland. So basically we are discussing कि ये हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, ओके। सो मेड्यूला इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कौन कंट्रोल करता है, बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यस, नर्वस सिस्टम। कॉर्टेक्स में आपके 3 लेयर है, राइट, जिसमें से आपका फर्स्ट जो लेयर है दैट इज आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा क्या बनाता है ये, दिस सिक्रीट आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। सेकेंड लेयर दैट इज जोना GFR, जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा, है ना। ये क्या बनाता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो इसका कंट्रोल भी हमें पता होना चाहिए, इसके सिक्रीशन को कौन कंट्रोल, इसको कौन स्टिमुलेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पे भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई रोल नहीं है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है, यस, कौन कंट्रोल करता है इसको, इट इज कंट्रोल बाय आर रेनिन, है ना। रेनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय किडनी प्रोड्यूस करता है। और ये रेनिन किसका पार्ट है, बेसिकली कौन से सिस्टम का, रास सिस्टम का, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। सो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो स्पेशली रिलीज होता है दैट इज योर एल्डोस्टेरोन
एल्डोस्टेरोन, है ना। तो ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को, जब भी बीपी कम होगा रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, जब बीपी कम होगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, और यही सिस्टम कंट्रोल करेगा, इसी सिस्टम का पार्ट है आपका एल्डोस्टेरोन, जो आपके सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जिसके साथ साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बीपी अगेन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट अगेन रिटेन हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे कंट्रोल होगा? इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अंडर पिट्यूटरी कंट्रोल, अंडर पिट्यूटरी कंट्रोल, कंट्रोल कैसे? आपका जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस विल रिलीज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाने लगेगा CRH के प्रेजेंस में? ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ACTH जब एड्रिनल कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा, वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से लेयर? एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा लेयर? जोना ना फेसिक्यूलेटा, है ना, GFR, सेकेंड लेयर F है, फेसिक्यूलेटा। सो ये क्या बनाएगा आपका? दिस विल रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें कि स्पेशल हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, ठीक है। सो इस तरीके से दिस इज योर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या जो ये कॉर्टिकॉइड्स है, इनका कॉर्टिकॉइड्स मेनली आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ तो क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन, एंड हाइपरसिक्रीशन। जैसे कि दिस हार्मोन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, देन स्ट्रेस कंडीशन में अलर्टनेस जनरेट करता है। अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लूकोज विल गोइंग टू रिड्यूस, है ना। सो इसकी वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक्यूट फैटिक, बहुत ज्यादा थकावट होना लॉन्ग टर्म तक, देन एक्यूट फैटिक के साथ साथ दिस इज मोर प्रोन टू, मतलब बहुत ज्यादा इसको दिस इज ससेप्टेबल टू एनी स्ट्रेस कंडीशन, देन योर वीकनेस, ठीक है। सो मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस एंड वीकनेस। क्यों? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, सो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एंड वीकनेस भी होगी क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा, है क्या, है ना। सो दिस इज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कम हुआ तो पर्सन विल बी मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस एंड वीकनेस। इस कंडीशन को बोला जाता है, दिस इज नथिंग बट योर एडिसन्स डिसीज, ओके। नेक्स्ट है, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हुआ, हाइपर सिक्रीशन हुआ, तो बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? बेसिकली दिस इज मोर एनर्जेटिक, ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन बॉडी के जो ये आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, व्हाट इट डू, ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, देन लाइपोलाइसिस करता है ना, प्रोटियोलाइसिस करता है। तो लाइपोलाइसिस की वजह से जो लिपिड्स होते हैं, अननेसेसरी लिपिड्स जो होते हैं, वो बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज लेवल की तो जरूरत नहीं है, बट ये लिपिड्स क्या करेंगे? अनवांटेड जगह पे, अनयूजुअल जगह पे डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स in different body parts like face and upper abdomen, ठीक है। फेस और अपर एब्डोमेन रीजन में क्या होता है? अनवांटेड डिपोजिशन होने लगता है आपके लिपिड्स का, ओके। सो दिस जो आपका ब्लू मून फेस जो होता है कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मून फेस और
फिश माउथ, ठीक है, ये लिपिड्स के डिपोजिशन की वजह से ये कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को बोला जाता है, दिस डिसीज इज कॉल्ड एज Cushing's disease. Okay, so this is your all about your adrenal gland.